संत साहित्य, कबीरदास की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां एवं सरल अर्थ। एक झिलमिल झूलत बाकी, रहूं न कहूं। अर्थ, संसार की अस्थिरता में मनुष्य का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। 2 बहुत दिवस ते हिंडिया, सुरती समाधि लगाई। करहा पड़िया गाड़ में, दूरी परा पछताए। अर्थ, साधक लंबे समय से भटक रहा है, सही साधना न करने पर अंत में पछताना पड़ता है। 3 माधो में ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। अर्थ, भक्त अपने दोष स्वीकार करते हुए कहता है कि वह सच्ची भक्ति करने में असमर्थ रहा है। 4 तंत्र न जानूं, मंत्र न जानूं, जानूं सुंदर काया। अर्थ, कबीर बाहरी तंत्र मंत्र की अपेक्षा मनुष्य के भीतर स्थित सत्य और आत्म तत्व को महत्व देते हैं। 5 हरि रस पिया जानिए, जे कभू न जाए खुमार। मैं मनता घूमत फिरे, नाही तन की सार। अर्थ, ईश्वर प्रेम का ऐसा आनंद मिलता है जो कभी समाप्त नहीं होता और भक्त संसार की सुध-बुध भूल जाता है। 6 दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थ, केवल दशरथ के पुत्र राम को जानना पर्याप्त नहीं, बल्कि राम नाम के आध्यात्मिक रहस्य को समझना आवश्यक है। 7 आपुही देवा, आपुही पाती, आपुही कुल, आपुही जाति। अर्थ, परम सत्य में भेद नहीं है, ईश्वर और समस्त सृष्टि का मूल एक ही है। 8 तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। अर्थ, उपनिषदों का संदेश है कि जीव और परम सत्य के बीच मूलतः एकत्व का संबंध है। 9 जाजबलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रसवादा। अर्थ, कबीर भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के विभिन्न ज्ञान मार्गों और संतों के ज्ञान का उल्लेख करते हैं। 10 गहना एक कनक ते गहना, न मह भाव न दूजा। कहन सुनन कोई दुई करी पापिन, एक मिजाज एक पूजा। अर्थ, जैसे सभी आभूषण एक ही सोने से बनते हैं, वैसे ही सभी जीवों का मूल तत्व एक है। 11 दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय। यह तो खून, वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अर्थ, केवल धार्मिक कर्मकांड का दिखावा व्यर्थ है, हिंसा और भक्ति साथ साथ नहीं चल सकते। 12 नैया बीच नदियां डूबती जाए, मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थ, ईश्वर को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, वह मनुष्य के भीतर और उसके अत्यंत निकट है। 13 मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। अर्थ, कबीर ने अपने ज्ञान को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं माना, बल्कि अनुभव से प्राप्त सत्य को महत्व दिया। 14 तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार। अर्थ, मेरी वाणी को केवल गीत न समझो, इसमें आत्मा और ब्रह्मा से संबंधित गहरा विचार है। 15 मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। अर्थ, प्रत्यक्ष अनुभव और स्वयं प्राप्त ज्ञान केवल पुस्तकों में लिखे ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। 16 हरि जननी, मैं बालक तोरा। अर्थ, भक्त ईश्वर को अपनी माता मानकर उसके प्रति पूर्ण प्रेम, विश्वास और समर्पण व्यक्त करता है। 17 सतगुरु हमसु रीझ कर, कहया एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का, भीजी गया सब अंग। अर्थ, सच्चे गुरु की कृपा से प्रेम और ज्ञान की ऐसी वर्षा होती है कि पूरा जीवन उससे सराबोर हो जाता है। 18 जे तू बाभन बभनी जाया, तो आन बाट होई काहे न आया। अर्थ, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, यदि ब्राह्मणत्व जन्म से है तो जन्म लेने का मार्ग अलग क्यों नहीं है। 19 हरि मोरा प्यू, मैं हरि की बहुरिया। अर्थ, भक्त ईश्वर को अपना प्रियतम मानकर उसके प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण व्यक्त करता है। 20 हमनम है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। अर्थ, ईश्वर प्रेम में डूबे भक्त को सांसारिक चतुराई और दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं रहती। 21 साई के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोए। अर्थ,
परमात्मा के लिए चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीव समान है। 22 रस गगन गुफा अजर झरे। अर्थ, साधना की आंतरिक अवस्था में आत्मिक आनंद का अमृत निरंतर प्रवाहित होता है। 23 माया महाठगनी हम जानी। अर्थ, माया मनुष्य को सांसारिक मोह में फंसाकर सत्य से दूर करती है। 24 जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थ, किसी साधु या व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और आचरण से तय होना चाहिए। 25 मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। अर्थ, प्रेम की अनुभूति में भक्त अपने मन पर पड़े सांसारिक दोषों और विरह की पीड़ा को व्यक्त करता है। 26 मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। अर्थ, अहंकार और अलगाव के कारण मनुष्य और परमात्मा के बीच एकत्व स्थापित नहीं हो पाता। 27 नैना अंतरी आव तू, जीव तो नैन झंपेऊ। पलकों की चिक डारी के पिया को लिया रिझाए। अर्थ, भक्त अपने प्रियतम ईश्वर को हृदय और आंखों के भीतर बसाकर उससे प्रेमपूर्ण मिलन चाहता है। 28 भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। अर्थ, ईश्वर प्रेम की वर्षा से भक्त का पूरा मन प्रेम और भक्ति से भर जाता है। 29 गुरु मोही घंटिया अजर पियाई। अर्थ, गुरु ने साधक को ऐसा अमर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन को भीतर से बदल देता है। 30 दुल्हिन गावहु मंगल चारू, हमरे घर आए राजा राम भरतार। अर्थ, भक्त अपने भीतर परमात्मा के आगमन को विवाह के मंगल अवसर की तरह आनंद पूर्वक अनुभव करता है। 31 पीछे लागा जाई था लोक वेद के साधी, आगे थे सद्गुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। अर्थ, गुरु मिलने से पहले मनुष्य लोकाचार और शास्त्रीय रूढ़ियों में भटकता है, लेकिन सद्गुरु ज्ञान का दीपक दिखाकर सही मार्ग बताते हैं। 32 घूंघट के पट खोल बहुरिया। अर्थ, अज्ञान और माया का पर्दा हटाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने का संदेश दिया गया है। 33 सपने में साईं मिले, सोवत लिए जगाए। अर्थ, ईश्वर की अनुभूति मनुष्य को अज्ञान की नींद से जगाकर आध्यात्मिक चेतना प्रदान करती है। 34 संतो आई ज्ञान की आंधी। अर्थ, ज्ञान का प्रभाव अज्ञान, भ्रम और रूढ़ियों को उसी तरह उड़ा देता है जैसे आंधी सब कुछ हिला देती है। 35 पूजा सेवा नमव्रत, गुड़ियन कासा खेल। अर्थ, केवल बाहरी पूजा, नियम और व्रत यदि आत्मज्ञान से रहित हों, तो वे बच्चों के खेल जैसे निरर्थक हो सकते हैं। 36 गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। अर्थ, गुरु और ईश्वर दोनों सामने हों तो गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। 37 तरसे बिन बालम मोड़जिया। अर्थ, प्रियतम परमात्मा के वियोग में भक्त का हृदय अत्यंत व्याकुल और तड़पता रहता है। परीक्षा की दृष्टि से त्वरित पुनरावृत्ति। अब इन पंक्तियों से जुड़े कुछ मुख्य भाव याद कर लें। माया महाठगनी, माया के छल का विरोध। जाति न पूछो साधु की, जाति के बजाय ज्ञान का महत्व। मैं कहता हूँ आखिन देखी, अनुभव का महत्व। मसी कागज छुयो नहीं, पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति। दशरथ सुत्तिहूँ लोक बखाना, राम नाम के आध्यात्मिक रहस्य पर बल। साईं के सब जीव हैं, सभी जीवों की समानता। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु की महिमा। संतो आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान द्वारा अज्ञान का नाश। दिन भर रोजा रहत है, पाखंड और हिंसा का विरोध। जेतु बाभन बभनी जाया, जातिगत श्रेष्ठता का खंडन। हरि मोरा प्यू, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। संत नामदेव। सबसे पहले बात करते हैं संत नामदेव की। 1 गुरु भक्ति, मन मेरी सुई, तन तेरा धागा। खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। सरल अर्थ, मेरा मन सुई और शरीर धागे के समान है। मैं गुरु के चरणों से उसी प्रकार जुड़ा हूँ जैसे सुई धागे से जुड़ी रहती है। 2 गुरु का महत्व,
सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख बिसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। सरल अर्थ, गुरु ने मेरा जीवन सफल बनाया, दुख दूर किया और ज्ञान देकर राम नाम का महत्व समझाया। 3 मूर्ति पूजा पर प्रश्न, किस हूँ पूजू दूजा नजर न आई, एकै पाथर किज्जे भाव, दूजे पाथर धुरिये पाव, जो वो देव तो हम भी देव, कहे नामदेव हम हरि की सेव। सरल अर्थ, जब ईश्वर एक है तो अलग अलग पत्थरों की पूजा क्यों? नामदेव सच्ची ईश्वर भक्ति को बाहरी आडंबर से श्रेष्ठ मानते हैं। 4 ईश्वर की भक्त वत्सलता, भगत हेत मार्यो हरिना कुस, नृसिंह रूप हवै देह धर्यो, नामा कहे भक्ति बस के सव, अजहू बलि के द्वार खरो। सरल अर्थ, भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक रूप धारण करते हैं और सच्ची भक्ति से ईश्वर भक्त के वश में हो जाते हैं। 5 राम भक्ति, दशरथनंद राजा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्व रस अमृत पीजय। सरल अर्थ, नामदेव रामचंद्र की भक्ति को अमृत के समान मानते हुए राम नाम का रस पीने की प्रेरणा देते हैं। 6 कृष्ण भक्ति, धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कावली, धनी धनी तू माता देव की, जय गृह रमया कवलाप्ति। सरल अर्थ, कृष्ण के जन्म और उनसे जुड़े माता पिता तथा बाल लीला की महिमा का गुणगान किया गया है। 7 सृष्टि और अस्तित्व, माई न होती, बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। सरल अर्थ, यह पंक्ति सृष्टि के मूल और मनुष्य के अस्तित्व को लेकर गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाती है। 8 कर्मकांड पर व्यंग्य, पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लैकरी खेंगा टैंगरी तोरी लंगत लंगत लाती थी। सरल अर्थ, नामदेव बाहरी कर्मकांड और रूढ़ धार्मिक आडंबर पर व्यंग्य करते हुए आंतरिक भक्ति को महत्व देते हैं। 9 मंदिर और मस्जिद से परे ईश्वर, हिंदू पूजय देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सेविया जहे देहरा न मसीद। सरल अर्थ, ईश्वर मंदिर या मस्जिद तक सीमित नहीं है, सच्ची भक्ति मन की अवस्था है। संत रविदास। अब बात करते हैं संत रविदास अर्थात रैदास की। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख निर्गुण संत कवियों में माने जाते हैं। 1 जातिगत भेदभाव का विरोध, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहू बानारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंडुती, तिन तिने रविदास दासानुदास। सरल अर्थ, निम्न समझे जाने वाले सामाजिक वर्ग में जन्म के बावजूद रविदास अपनी भक्ति और आचरण से सम्मान प्राप्त करने की बात कहते हैं। 2 जाति का उल्लेख, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। सरल अर्थ, रविदास अपनी जाति को छिपाते नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आत्मसम्मान के साथ उसका उल्लेख करते हैं। 3 सर्वव्यापक ईश्वर, पावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रह्यो हरिराई। सरल अर्थ, ईश्वर स्थावर जंगम, छोटे बड़े सभी जीवों में व्याप्त है। 4 निर्गुण ब्रह्मा, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। सरल अर्थ, परमात्मा को केवल गुण या निर्गुण की सीमाओं में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। 5 राम नाम की भक्ति, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वा समानी। सरल अर्थ, भक्त का भगवान से ऐसा गहरा संबंध है कि राम नाम की लगन अब छूट नहीं सकती। 6 जातिगत हीनता का विरोध, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्मू हमारा। सरल अर्थ, रविदास सामाजिक रूप से नीची समझी जाने वाली जाति में जन्म लेने की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। 7 सच्ची पूजा, दूत त बचरे थना विडारेव, फुलू भवर जलू मीन विगारेव, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावू, अवरू त फूल अनुपू न पावो। सरल अर्थ,
पूजा के लिए वस्तुओं को नष्ट या दूषित करने के बजाय मन और शरीर को ही ईश्वर को समर्पित करना श्रेष्ठ है। आगे रविदास कहते हैं, तन मन अरपु पूज चढ़ावो, गुरु प्रसादी निरंजन पावो। सरल अर्थ, तन और मन को समर्पित करके तथा गुरु की कृपा से निरंजन परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। 8 परमात्मा का निराकार स्वरूप। अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समुझाई। अबरन बरन रूप नहीं जाके कहे लो लाई समाई। सरल अर्थ, परमात्मा का कोई निश्चित रंग, रूप या आकार नहीं है, इसलिए उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। 9 अहंकार का अंत। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अतल अगम जय लहरी मई उद्धि, जल केवल जलमाही। सरल अर्थ, जब तक अहंकार रहता है तब तक ईश्वर की अनुभूति नहीं होती। अहंकार मिटने पर जीव और परमात्मा की एकता का अनुभव होता है। 10 संसार की अस्थिरता। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। सरल अर्थ, संसार की स्थिति स्वप्न जैसी अस्थिर है। राजा भी क्षण भर में भिखारी जैसा अनुभव कर सकता है। 11 प्रसिद्ध कहावत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सरल अर्थ, यदि मन पवित्र है तो साधारण स्थान भी तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह पंक्ति संत रविदास से संबंधित मानी जाती है। गुरु नानक देव। अब बात करते हैं गुरु नानक देव की। वे सिख परंपरा के प्रथम गुरु तथा महान संतकवि थे। 1 संसार की क्षण भंगुरता, इस दम दा मैनू को बे भरोसा, आया न आया न आया। यह संसार रैंदा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। सरल अर्थ, जीवन और संसार क्षण भंगुर हैं, इसलिए मनुष्य को इनके स्थायित्व पर अहंकार नहीं करना चाहिए। 2 सुख दुख में समानता। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके। कंचन माटी जाने। सरल अर्थ, सच्चा ज्ञानी वही है जो दुख में विचलित न हो, सुख में आसक्त न हो और सोने तथा मिट्टी को समान समझे। 3 ईश्वर की कृपा। आवे जाने आपे देई, आखी सिभी कई कई। जिसनो बक्से सिफती साला, नानक पाती साही पातिसाहू। सरल अर्थ, ईश्वर ही सबको देता और नियंत्रित करता है। जिसकी कृपा से उसकी स्तुति प्राप्त हो जाए, वही वास्तव में महान है। 4 बाबर के आक्रमण का वर्णन। सुरखान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता जपू करी मुगल चढ़ाइया। एकती मार पई कुर लाणे तय की दर्दू न आया। सरल अर्थ, इस पंक्ति में विदेशी आक्रमण और उससे उत्पन्न जनता की पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। 5 युद्ध और विनाश। जिन सिर सोहन पटिया, मांगी पाई संधूर। ते सिर काती मुनि अही, गल विधि आपै धूड़। सरल अर्थ, जिन स्त्रियों के सिर कभी श्रृंगार और सिंदूर से सुशोभित थे, युद्ध ने उन्हीं परिवारों को विनाश और शोक में बदल दिया। परीक्षा की दृष्टि से त्वरित पुनरावृत्ति। अब इन महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार दोहरा लेते हैं। संत नामदेव गुरु भक्ति, रामकृष्ण भक्ति और कर्मकांड विरोध के लिए प्रसिद्ध। संत रविदास जाति भेद का विरोध, निर्गुण भक्ति और आंतरिक पवित्रता पर बल। मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रविदास से संबंधित प्रसिद्ध पंक्ति। गुरु नानक देव संसार की नश्वरता, समानता, ईश्वर भक्ति और सामाजिक पीड़ा का चित्रण। नामदेव, रविदास और गुरु नानक संत साहित्य की ऐसी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं जिनमें बाहरी आडंबर की अपेक्षा आंतरिक भक्ति, मानव समानता और ईश्वर के प्रति समर्पण को प्रमुखता दी गई है।